मैं ये भी यकीन से कह सकता हूं कि एनी बेकसूर है। आज जानते हैं आप लोग हमारे माहौल के बारे में। हाँ, मैंने इस बात पे पर्दा इसलिए डाला क्योंकि ये बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती है। हर लड़की से सब सुकून से तमीज से बात करते हैं। हैनी और हमजा भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। ईमन का तो वैसे दिमाग खराब है, उसको खुदा का वास्ता बोले कि हमारे मामलात से दूर रहे। तुम पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इस तरह इसका लड़कों से बात करना तुम्हें ठीक लगता है? बस इतना जानता हूँ क्या एनी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। और ये बात आप लोग भी सुन लें कि कोई भी एनी पर उंगली उठाएगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़ा शौक था ना आप लोगों को कि शादी कर लो, बड़े हो जाओ, जिम्मेदारी उठा लो, तो कर ली शादी, हो गए बड़े, उठा ली जिम्मेदारी। खुदा का वास्ते हमें अकेला छोड़ते और दूर हो जाए हमसे। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी मेरी बीवी के ऊपर उंगली उठाएगा इसका हक मैं किसी को नहीं दूंगा। समझ रहे? नहीं समझ रहे? चलो। रो रही हूँ, मैं चिप्स लेके आता हूँ। अभी जो तुमने मेरे लिए किया ना, पहचान में नहीं आ रहे थे तुम मेरे। मुझे लगता था कि तुम ना बाकी मर्दों की तरह। जब से मैंने होश पाला मैंने यही देखा है कि लड़कियों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। इसलिए हमेशा उनके खिलाफ होता है। उससे पूछा भी नहीं जाता कि अगर वो सही है या गलत। नहीं, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसे नहीं होने दूंगा। पहली दफा मैंने किसी शौहर को उसकी बीवी पर ढाल बनते हुए देखा। थैंक यू। अगर तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, मुझ पे यकीन नहीं करते, तो मुझे पता नहीं मेरे साथ वहाँ क्या हो जाता। बहुत खुश नसीब हो कि तुम मेरे साथ खड़े हो। एक बात बोलूं, उतनी अच्छी नहीं लगती हो ज्यादा। पानी लेके जो आज तुमने मेरे लिए किया ना, उसके बाद तुम्हारी इज्जत मेरी आंखों पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझ पर हमेशा ऐसी यकीन रखना। तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। है मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूँ जो दूसरों की बातों पर यकीन कर ले। तुम बड़े हुए हैं यार, साथ में जानता हूँ तुम्हें।
मुझे पता है तुम कैसी हो। तो जिंदगी में मुझे कभी भी मौका मिलेगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पता नहीं मौका कितनी बार मिलेगा, हर बारी का वादा नहीं कर सकता। वो पानी लेके आता। हाँ। वैसे मुझे खुशी भी और हैरत भी कि तुमने मुझे मिलने बुलाया। कहो क्या बात करनी है तुम्हें? एमन, तुम एनी की कज़न हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। मैं क्यों बताऊँ अपनी कज़न के बारे में तुम्हें? तुम तो वैसे भी उसे नहीं जानते। मैं एनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये बात तुम भी जानती हो। अनजान मत बनो मेरे सामने। और ये तस्वीर वाला कौन सा मामला है? तुम्हारे पास हमारी कौन सी तस्वीर है? मुझे क्या पता तुम किस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हो। मेरे पास तुम दोनों की कोई तस्वीर नहीं है। अगर तुम्हारे पास हमारी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर एनी कौन सी तस्वीर के बारे में बात कर रही थी? अच्छा, तो एनी ने तुम्हें फ़ोन किया था? देखो हमजा, एनी को शुरू से शौक है ड्रामे करने का। ये भी उसका कोई ड्रामा होगा। तुमसे बात करना चाहती होगी जब भी उसने ऐसी कोई बात कह दी। मैं एनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ एमन, वो ऐसी लड़की नहीं है। कुछ तो ज़रूर हुआ है, वरना वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करती। एनी वही लड़की है ना जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं भी एनी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत फजूल लड़की है वो। तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही है। शादीशुदा होके भी तुम्हारे चक्कर में फंसी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी ऐसी लड़की नहीं है। तुम बहुत गलत सोच रहे हो एनी के बारे में। उसने तो कभी मेरे से सही से बात तक नहीं की। उसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। उसकी सोच कुछ और है, उसका मकसद कुछ और। ये तो एक तरफा मोहब्बत थी जो कि सिर्फ मैंने की। एक तरफा मोहब्बत? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी केयर करती हूँ। एनी एक फजूल लड़की है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई एनी की फजूल तारीफ करता है। देखो हमजा, एनी तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है। भूल जाओ उसे। एमन, तुमने तो मेरे सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया। अब मुझे पता लगा कि एनी बिल्कुल सही कह रही थी। और एमन प्लीज, मैं तुमसे अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी वजह से एनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है।